तो स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा चल रहा था रिड्यूसिंग एजेंट। आज कुछ चीजें और ऐड कर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स में। तो सबसे पहले अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट्स की, जैसे हम कल बात भी कर रहे थे। एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के फेवर में। ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है। इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो कार्बन है वो है sp2 हाइब्रिड, और अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा sp3 हाइब्रिड, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालने के बाद sp3 हाइब्रिड चेंज हो जाएगा। अब फिलहाल कैसा है sp2 हाइब्रिड। मैं इस पॉइंट को आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं, मैं बात करना चाह रहा हूं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में। तो अगर कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन सा होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे। अब प्लेन पोलराइज लाइट को जब कोई भी सब्सटेंस रोटेट तभी कर पाएगा जब उसे लगेगा कि पहला पॉइंट तो ये है कि अगर कहीं पर भी सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो वहां पर चांस होते हैं कि वो कंपाउंड ऑलवेज क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक कायरल सेंटर, अभी कायरल सेंटर क्या है, कायरल सेंटर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको देखना है तो अगर कोई 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है तो उसे आप मान करके चलेंगे कायरल सेंटर। अगर कोई कंपाउंड 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है तो उसे क्या मान के चलेंगे आप, कायरल सेंटर। अब sp2 हाइब्रिड जो सब्सटेंस होता है, मतलब sp2 हाइब्रिड जो कार्बन होती है उसे हम कायरल कार्बन नहीं कहते। लेकिन जैसे आपने इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला तो हमने चीज इसके सामने देखी कि ये कंपाउंड चेंज हो गया OH। मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको, जो ऑक्सीजन के साथ या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच होगी वो हमेशा सॉल्वेंट में आएगी। जैसे आप ईथर के साथ रिएक्शन करवा रहे थे और आपने इसके साथ में क्या डाल दिया था, वाटर डाल दिया। तो जो रिएक्शन हो रही थी वो किसी वजह से हो रही, जो सॉल्वेंट वाटर उसकी वजह से। अब हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है कि अगर आपको जैसे कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपाउंड का ये कार्बन ऑफ कायरल हो गया। कैसे हो गया कायरल, ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच। कैसे, अगर मैं इधर की साइड बात करूं तो मैं इसे कंप्लीट लिख देता हूं CH3 CH2, और इधर की साइड कौन सा ग्रुप है, CH3। एक इसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच। यही तो है, यही तो कंपाउंड इसके अंदर आएगा। तो इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, तो ये क्या कहेंगे आप, इसे कायरल सेंटर कहेंगे। और जहां पर एक कायरल, देखो ये तो कायरल सेंटर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इसकी अगर हम बात करता हूं तो कितने के साथ अटैच है, 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो ये भी कायरल सेंटर होगी। ये 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। कोई भी कंपाउंड कायरल तब होता है जब एक तो वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, जो सेंटर है वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। दूसरा क्या है, वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। अब ये तो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो इसे हम कैसे कायरल कह देंगे, इसे अब कायरल नहीं कह सकते। इस वाले की अगर हम बात करते हैं तो हम इसे कायरल, इस वाले जो एटम है उसको क्या कह सकते हैं, हम कायरल कह सकते हैं, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई इस तरह का कंपाउंड दे रखा है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रही हैं आप और एक कायरल सेंटर जनरेट होने की चांस है, तो वहां पर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। 2 डिफरेंट प्रोडक्ट क्या बनेंगे, हो सकता है कि ये H बिलो द प्लेन अटैक कर दे, हो सकता है ये H अबव द प्लेन अटैक। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसमें 2 कंपाउंड बनेंगे, 2 आइसोमर्स इसमें बनेंगे। तो उसे क्या कह सकते हैं आप, कोई चीज मैं आपको बताने वाला था तो वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसमें एक्चुअली आपको बताने वाला था कि जो कंपाउंड आपको दे रखा है, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, तो इस कंपाउंड में क्या हुआ, जब आपने रिएक्शन करवाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट चीज आई। तो पॉइंट क्लियर हो गया वो। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या चीज आई। अगर आपने कोई कंपाउंड ऐसा ले रखा है, ये कंपाउंड अगर आपने लिया, समझना चाहिए, या ये ले लिया आपने, ठीक, इसकी रिएक्शन करवाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आप जानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप,
और एल्डिहाइड ग्रुप किसमें चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3, कितनी कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। तो इसे अगर मैं वैसे लिखूं कंप्लीट फॉर्मूला CH3 CH2 CH2, यहाँ पर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यहाँ पर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यहाँ पर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो एक चीज हमारे माइंड में क्लियर हो गई, CH3 है, ये CH2, ये भी क्या दे रखा आपको, CH2 दे रखा है। तो यहाँ पर कहीं पर भी कायरल सेंटर नहीं बना, क्योंकि कोई भी ऐसा एटम हमें दिखाई नहीं दे रहा जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो। तो इसमें यही प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इसमें बन रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें 2 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, इसमें 2 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं चीज बता चुका हूं कि जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज से sp3 हाइब्रिडाइज में चेंज हो रहा है, लेकिन वहां पर कायरल सेंटर में प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप सीधे इस बात हो उसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 कंपाउंड बनेंगे। लेकिन अगर कायरल सेंटर नहीं बन रहा तो आपका सिर्फ एक ही कंपाउंड उसमें बनेगा। तो ये चीज आप क्लियर रखें। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, आपको बताना है कि इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई, ये एक साइकिल की। तो इस कंपाउंड को करना है और आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अब पॉइंट आता है कि कुछ रिएक्शंस जो हमने करी है वो रिएक्शंस हुई कैसे। तो मैं एक रिएक्शन कराने की कोशिश करता हूं, जैसे एक रिएक्शन करी थी हमने C डबल बॉन्ड O, या ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। क्या बनता था इसमें CH3 CH4, यानी सेकेंडरी अल्कोहल बना था। लेकिन बना कैसे वो हम समझते। तो मैं आपको कोशिश करता हूं चीजों को किस तरह से रिएक्शन हुई। सबसे पहले क्या है, आपको कंपाउंड दे रखा है, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपने रिएक्शन करना, तो इसे ऐसे लिखिए AlHHH के ऊपर का चार्ज नेगेटिव, और जो ये पॉजिटिव वाला है ये लिथियम कहां चला गया, इसके पास चला गया। तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। तो क्या बना है देखिए, यहां पर आया O नेगेटिव, बिल्कुल आया वही O नेगेटिव, साथ में क्या लग रहा है Li पॉजिटिव, साथ में ये हाइड्रोजन कहां लग गया, यहां पे लग गया। साथ में क्या निकला AlH3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब पॉइंट्स आता है, कुछ चीजें हमें समझनी है, उन्हीं चीजों पर हम ध्यान देते हैं कि अब चीजें क्या क्या समझनी है आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हमें इसमें समझना है वो समझिए। एक्चुअल होगा क्या कि आपको दे रखी वैकेंट ऑर्बिटल्स दी, कैसे पता चले हमें इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो आप जानते हैं एल्युमिनियम की वैलेंस शेल में 283 कितने होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। तो जब एल्युमिनियम की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि अभी उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, एल्युमिनियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3, और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और 3 हो जाएंगे। 3 और 3 कितने हो गए 6। तो उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कहीं ना कहीं इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये कंपाउंड अब होगा क्या कि जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक कर देगा एल्युमिनियम के पास, तो बनेगा क्या Al। फिर चीजों को मैं ऐसे लिख देता हूं HH, यहां पर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, साथ में क्या आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को हम जनरली बॉन्ड लाइन फॉर्मूले दिखाते नहीं है, तो उस हाइड्रोजन को मैंने नहीं लिखा। फिर क्या होगा उसके बाद, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सीधी सी बात है, कैसे चार्ज आना चाहिए इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम ने क्या करा है,
ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो कैसा चार्ज आएगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब रिएक्शन करवा रहे हैं ऐसा तो है नहीं भी एक मॉलिक्यूल लिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए, तो रिएक्शन इस तरह से होगी। फिर क्या होगा, ये सब प्रोडक्ट नहीं बना है, ये रिएक्शन आगे हो रही, तो आगे रिएक्शन में क्या होगा, ये H फिर से अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। ये सब प्रोडक्ट नहीं बना, ये मैंने इसके साथ रिएक्शन करके दिखाई, आगे फिर रिएक्शन होगी, फिर प्रोडक्ट बनेगी। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो देखो, यहां पर कैसा चार्ज आएगा O, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, यहां पे क्या लिखोगे आप, एल्यूमिनियम, इसके साथ यहां पे क्या लगा है H, यहां पे भी क्या लगा है H और H, सॉरी एक H रहेगा उसके पास, मतलब दो H रहेंगे, एक H तो पहले ही चला गया, और साथ में प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें, O नेगेटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा H। देख कर रहिए, इसमें देख लेना क्या क्या रिएक्शन हुई है। फिर वही चक्कर है, ये नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक कर देगा, एल्यूमिनियम पर, तो क्या आएगा इसमें O, यहाँ पे कैसे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये क्या लिख दिया आपने एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, इसके साथ कौन अटैच हो गया, सीधी सी बात है, फिर से कैसे चार्ज आएगा नेगेटिव। अब रिएक्शन फिर से किससे होगी, इसके साथ रिएक्शन होगी, फिर ये प्रोटॉन जाएगा और ये किस पर अटैक कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा। सॉरी, इस पे नेगेटिव चार्ज था ना, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक करेगा पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट की, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, और इसके ऊपर नेगेटिव भी चार्ज था, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे न्यूट्रल, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। वैसे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस वाले केस में पहले नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। फिर आगे देखो, आगे रिएक्शन हो, आगे जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने O, फिर क्या आएगा Al, यहाँ पे क्या आ जाएगा O, एक और O लग रहा है ऑलरेडी, और इसके साथ क्या लग रहा है हाइड्रोजन। अब एक चीज और भी तो बाहर लिख ली साथ में, O नेगेटिव, ये किस पर अटैक कर देगा, फिर से एल्यूमिनियम पर अटैक कर देगा। देखते जाना क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, Al, फिर क्या आएगा इसमें O, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा लास्ट में, यहाँ पे भी O आएगा, यहाँ पे भी O आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा O आएगा। वो जो मैंने एक हाइड्रोजन वो मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है ना, जो एक हाइड्रोजन के पास बची है वो मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें ये प्रोडक्ट बना है, एक हाइड्रोजन जो बची थी वो मैंने ऑलरेडी अलग कर दी क्योंकि वो बाद में ऐसे एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी, इस तरह से बन जाएगा। अब इसकी क्या करेंगे आप, हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो उसमें कितने मोल वाटर की चाहिए, 4 मोल वाटर की चाहिए, तो इसमें क्या बन जाएगा, AlOH की थ्राइस, और साथ में क्या बनने के लिए 4 मोल ऑफ OH। ठीक है, इस तरह से आपको रिएक्शन करनी है, इसके 4 मोल इसके बन जाएंगे, तो इसमें बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी किस तरह से करना है। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी, इसमें इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म।
ऐसे किसके साथ रिएक्शन करवाना, जैसे दे रखा आपको RCOH, RCONH, इसके साथ रिएक्शन करवा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आप जानते हैं अमाइड किसमें चेंज हो जाता है, प्राइमरी अमाइड। अमाइड किसमें चेंज हो रहा है, प्राइमरी अमाइड। लेकिन रिएक्शन हुई कैसे, तो रिएक्शन देखिए। तो अगर आप इस रिएक्शन को करेंगे तो फिर ध्यान से समझेंगे चीजों को। चीजें थोड़ी सी क्या होती है समझने वाली बात है, रिएक्शन हुई कैसे तो समझो। तो रिएक्शन अगर आप करके देखेंगे तो क्या आएगा, RC⋅ONH। इसे रिएक्शन करवाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, Al आएगा, H आएगा, H आएगा, H आएगा, H आएगा, इसमें कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या कि Li तो इसके साथ लग जाएगा, ये हाइड्रोजन इस पर अटैक कर देगा, क्या बना देगा, RCO नेगेटिव, Li पॉजिटिव, साथ में क्या लिख दिया मैंने, इसमें H लिख दिया। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, NH। फिर वही तरीका है, Al के पास वैकेंट ऑर्बिटल बची नहीं है, तो वो नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा, एल्यूमिनियम पर अटैक कर देगा। तो वही तरीका है, ऑक्सीजन के पास लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो एल्यूमिनियम के पास उसने मतलब कि पहले हाइड्राइड ट्रांसफर करा, इसने एल्यूमिनियम ने क्या किया, हाइड्राइड दिया, कार्बन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए, इस O नेगेटिव ने किस पर अटैक कर दिया, एल्यूमिनियम पर अटैक कर दिया। तो उससे आगे मैं बता रहा हूं किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। होगा कैसे, RCNH2, यहां पे भी क्या आ गया, H आ गया, ये क्या आएगा, OAlHH, और कैसे चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या कि देखो दो चीजें, या तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे दे और NH2 को बाहर निकाल दे, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझना ध्यान से, हो सकता है कोई ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे और किसमें से NH2 को क्या कर दे, बाहर निकाल दे, तो ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये भी हो सकता है कि NH2 अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव मतलब दे दे और NH के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, ये ग्रुप इस ग्रुप को निकाल दे, तो N पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस बात को मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू किसके, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रोजन देगा और रिमूव कौन होगा, O वाला ग्रुप होगा। तो क्या बनाएंगे आप इसमें, बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, क्या बन जाएगा इसमें, NH2 पॉजिटिव, साथ में क्या बाहर निकलेगा, AlOH, यहां पे क्या आ जाएगा, HHH। इसी तरह से कंपाउंड बनेगा, ठीक है, यही तो बनना चाहिए इसमें, O ग्रुप निकल जाए, O नेगेटिव बाहर निकल जाए। अभी भी एल्यूमिनियम के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेगा ये फिर से हाइड्राइड ट्रांसफर कर देगा इसको, और NH2 पे क्या होगा, मतलब वापस इलेक्ट्रॉन चले जाए, तो क्या बना इसमें, RCH2NH। तो यही प्रोडक्ट तो बनता था प्राइमरी में। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी, इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी किस तरह से कौन सा ग्रुप निकलेगा इसमें। बस आपको पॉइंट क्लियर करते थे भाई कौन सा ग्रुप इसमें से निकलना चाहिए। तो आपने देखा था कि ये ग्रुप निकलेगा, तो आपने देख लिया किस तरह से वो ग्रुप निकलेगा। बाकी आप खुद करके देखिए रिएक्शन, मुझे बताइए किस तरह से रिएक्शन होंगे। जैसे एक आध रिएक्शन और कर लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH दे रखा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करो, क्या बना देता है, RCH2OH, प्राइमरी एल्कोहल बनाता है ना, वो भी कैसे रिएक्शन होती है, RC डबल बॉन्ड OOH, इससे रिएक्शन करेगा AlHHH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, इसके पास कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या करेगा, ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा इसके पास, कहां चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास, क्या बन गया RCO नेगेटिव, फिर यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है। फिर आपको पता ही AlH3 के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन देके मान लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा
इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाने के बाद क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यस सॉरी ओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एल एच एच एच, एल्यूमिनियम पे चार्ज आ गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से ओ एच, और एक क्या लग रहा है इसमें एच लग रहा है, ठीक है। फिर वही तरीका है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे देगा, क्या हो जाएगा इसमें रिमूव हो जाएगा, जब रिमूव होगा तो क्या बनेगा, ध्यान समझना, आर सी एच डबल बॉन्ड ओ एच, कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, साथ में क्या बाहर निकला है ए एल एच एच एच, और यहाँ पे क्या है ओ एच, ये से फिर से हाइड्राइड ट्रांसफर करते हुए इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। रिएक्शन हो रही है, आप देख भी रहे हैं किस तरह से रिएक्शन हो रही है, तो वो मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरह से रिएक्शन हो। फिर क्या आएगा, इसमें जो प्रोडक्ट बना है क्या बनेगा, आर सी एच टू ओ एच, ये बन गया, तो ये तो बनना था। अब आपको कुछ रिएक्शंस की रिएक्शन बतानी है, किस तरह से मैकेनिज्म बतानी है, किस तरह से रिएक्शन होगी। जैसे आपको बतानी है तो एल्डिहाइड ग्रुप की किस तरह से रिएक्शन करता है इसके साथ, एक बतानी है आपको नाइट्राइल ग्रुप की, यानी कि ये दो रिएक्शन आपको करके बतानी है किस तरह से ये हो रही है। कौन सी, RCHO से RCH2OH बनता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ये आपको बतानी कैसे रिएक्शन होगी। एक है RCN से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या बनता है, RCH2NH2 बनता है। तो इन दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बतानी है कि किस तरह से, दोनों की बतानी। तो आप ये मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करें किस तरह से रिएक्शन हो, ये रिएक्शन आपको बतानी। इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको चीजें कितनी समझ में आएंगी, कितनी समझ में नहीं आई। तो ये पॉइंट आप क्लियर रखें कि आपको इन दोनों की रिएक्शन करके दिखानी है।